नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कर्क राशि के लिए तथा कर्क लग्न के लिए चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर आपको अपना लगन मालूम है तो ये चर्चा लगन पर भी आधारित है। 29 मार्च से शनि का राशि परिवर्तन ढैया की समाप्ति के साथ आपके 105 दिनों का होरोस्कोप लेकर उपस्थित हुआ हूँ। 30 मार्च से लेकर 105 दिन आपके कैसे रहते हैं इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी इन 105 दिनों में। करीबन 3.5 महीने की बात होगी। यहाँ से 3.5 महीनों का समझें ये मासिक राशिफल रहेगा मोटे तौर से। मुख्य बिंदुओं के ऊपर बात करेंगे, मुख्य ग्रहों की बात करेंगे जो आपके कारक ग्रह, जो आपके लिए शुभ ग्रह होते हैं। क्योंकि जैसे ही ढैया का प्रभाव खत्म होता है तो निश्चित तौर से शनि ही आपके ऊपर मेहरबान हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो यही होती है। कार्मिक ग्रह है, कर्मों का भुगतान आप कर चुके होते हैं तो शनि ही आपको सुखद फल देने की स्थिति में होते हैं। अक्सर हमने पाया है शनि कारक ग्रह तो नहीं है आपके लिए, परंतु शनि के मित्र भी आपके लिए सुखद फल देते हैं। शनि के मित्र बुध और शुक्र हुआ करते हैं, जो इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि पहले से ही चतुर्ग्रही राजयोग बना चुके हैं, बल्कि पंचग्रही राजयोग बना हुआ है। सूर्य भी भाग्य स्थान में है और 14 अप्रैल से आपके कर्म भाव में आ जाएंगे सूर्य। और सूर्य का राजयोग आपको भर भर कर कैरियर के लिए सफलता देगा, धन की शक्ति बढ़ेगी, आमदन में वृद्धि होगी, समाज में प्रतिष्ठा। तो ये ऐसा ही होता है जब शनि आपके लिए सहायक हो जाते हैं। एक सूत्र बताया करता हूँ दोस्तों, जब शनि आपके लिए बेहतर हो जाते हैं, न्यायाधीश, तो दूसरे ग्रह भी, खासकर आपके जो कारक ग्रह हैं मंगल, गुरु, सूर्य, चंद्र, ये भी आपके लिए सहायक इमीडिएटली हो जाते हैं, फलदायी हो जाते हैं, उत्तम फलदायी हो जाते हैं। जैसे कि सूर्य एक्साल्टेड हो जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे आपके कर्म भाव में 14 ही अप्रैल से 14 मई तक यहाँ पर रहेंगे। जो मैंने ये तिथि नीचे लिखी है, ये तब तक की तिथि है जब तक ग्रह इस भाव में रहता है। तो 14 मई तक सूर्य यहाँ पर रहेंगे और यहाँ पर चतुर्ग्रही राजयोग 7 मई तक बना रहेगा, क्योंकि बुध 7 मई तक यहाँ पर रहेंगे मीन राशि में। 7 मई के पश्चात ये आपके कर्म भाव में आ जाएंगे। तो शुक्र, शनि और राहु का संबंध 18 मई तक रहेगा और 18 मई को राहु पीछे आ जाएंगे, वक्री चाल से चलते हैं क्योंकि कुंभ राशि में आ जाएंगे। परंतु 31 मई तक शनि शुक्र का संबंध रहेगा। शुक्र उसके पश्चात 31 मई को आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे। ये भी बहुत सुखद स्थिति होगी। शुक्र का आगे चले जाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि 4th हाउस के मालिक हैं शुक्र। 4th हाउस को देखेंगे तो अभी तो उच्च के हैं, अभी तो शुक्र आपके ऊपर धन की बरसात वाली स्थिति बनाए हुए हैं, या आपको सुखी बनाए हुए हैं, भौतिक सुख देने की स्थिति में है। लव लाइफ आपका बेहतर होना चाहिए, होगा भी, और भौतिक सुखों की अब प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है 30 मार्च से। जैसे ही शनि यहाँ पर मीन राशि में आते हैं, जैसा कि मैंने दिखाया है, भाग्य स्थान में शुक्र बुध राहु के साथ योग बनाते हैं, सूर्य के साथ योग बनाते हैं। 5 ग्रह यहाँ पर इकट्ठे रहेंगे और सूर्य 14 अप्रैल से आगे चले जाएंगे। तो ये 4 ग्रहों का योग आपके लिए अप्रैल के महीने में 5 ग्रहों का योग, बल्कि अप्रैल के फर्स्ट हाफ में आपको कैसा फल देता है। देखिए, शुक्र जहाँ पर सुख भाव के मालिक हैं, ज़मीन जायदाद के मालिक हैं और कारक सौंदर्य प्रसाधनों के हैं। अगर आप पुरुष जातक हैं तो पत्नी के कारक हैं, वैसे भी प्यार मोहब्बत के कारक होते हैं। तो आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है, लग्जरी लाइफ आपकी बढ़ती है, लग्जीरियस प्रोडक्ट्स आप परचेज कर पाते हैं, आपका जीवन काफ़ी सुखद हो जाता है, क्योंकि चतुर्थ भाव के मालिक हैं। गुरु के साथ राशि परिवर्तन शुक्र का बना रहेगा 14 मई तक, क्योंकि गुरु यहाँ पर 14 मई तक रहेंगे वृषभ राशि में 11वें भाव में। भाग्य स्थान का मालिक गुरु तो आपके लिए बेहतर है ही, काफ़ी समय से बेहतर है। 11वें भाव में गुरु का गोचर हो तो आप
की आदि व्याधि रोग कष्ट दूर करते हैं, आपकी प्रतिष्ठा इंटैक्ट रहती है। वह गुरु के कारण स्थितियां आपके कंट्रोल में रही होंगी काफ़ी हद तक। काफ़ी समय से हाँ बीच बीच में तनाव की स्थिति शनि के कारण बनती रही है, स्ट्रेस शनि के कारण आती रही है। ये भी क्योंकि शनि चंद्रमा के आपके लगन के मित्र नहीं होते, इसलिए ढैया में आपको ज़्यादा परेशानी रही होगी। इस तरह का ढैया मैंने अक्सर पाया है। जिन लगन राशि वालों के लिए शनि अच्छे नहीं होते या शनि जिनकी कुंडली में अच्छे नहीं होते, उन्हें ढैया में भी थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत होती है। ये अक्सर हमें रिपोर्ट्स मिलती रहती है कंसल्टेंसी के ज़रिए। तो एनीवेज, अब गुरु शुक्र का संबंध जिसकी चर्चा हमने पीछे भी की थी, ये भाग्य स्थान का मालिक है गुरु और 11वें भाव में है। तो भाग्य के कारण आपके इनकम के साधन 30 तारीख से बढ़ते रहेंगे और 14 मई तक किसी तरह की स्थिति क्या कहते हैं आपके अगेंस्ट नहीं होगी। तो अप्रैल का महीना और मई का महीना आपके लिए धन के हिसाब से बहुत अच्छा है। भाग्य के कारण ही धन आता रहेगा। बैठे बैठाए आपके प्रोजेक्ट्स क्रियान्वित हो जाएंगे। आपको हल्का सा एफर्ट करना पड़ेगा, शायद वो भी ना करना पड़े। जब भाग्य का समावेश होता है तो स्थितियां आपके लिए वैसे ही सुखद हो जाती हैं। इधर सूर्य आपके 10th हाउस में रहेंगे 14 मई तक। 14 मई तक गुरु यहाँ पर रहेंगे। गुरु फिर 12वें भाव में आ जाएंगे, विदेशों के भाव में। तो विदेशी कामकाज में गुरु सफलता देंगे, विदेश यात्रा के योग भी बना देता है। 9th लॉर्ड है गुरु और 12वें भाव में होगा। 14 मई से लेकर आगे पूरा 1 साल यहाँ पर रहेगा मिथुन राशि में। तो विदेशी कामकाज में सफलता देगा और धर्म कर्म के कामों में आपको इंटरेस्ट रहेगा। चैरिटी करने से आपको सुकून मिलेगा, लाभ होगा जब गुरु 14 मई से 12वें भाव में आते हैं। सोशल वर्क करते हैं तो इस अवधि में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। जहाँ तक बात है सूर्य की, 14 मई तक तो यहाँ पर रहेंगे। 14 मई तक, 14 अप्रैल से 14 मई एक्साल्टेड 2nd हाउस का मालिक है, धन का मालिक है। आपका बैंक कोष बढ़ेगा आपके कार्यों के कारण। अब जो भी कामकाज करते हैं वह आपको लिक्विडिटी की कमी नहीं होने देगा, धन की कमी नहीं होने देगा। जो भी आप कामकाज कर रहे हैं, सरकारी तंत्र से आपको फ़ायदा होगा। आपको उच्च पद मिलने के योग बनाता है ये सूर्य। आपकी प्रतिष्ठा समाज में बढ़ाता है ये सूर्य। यहाँ पर वैसे ही सूर्य बली होता है 9th 10th और 11th हाउस में। ये सूत्र है दोस्तों, याद रखिए। 9वां भाव, 10वां भाव और एकादश भाव में सूर्य अच्छा ही फल देते हैं, अनलेस राहु केतु इत्यादि से प्रभावित ना हो। आपकी कुंडली में जन्म कुंडली देख लीजिए, अगर सूर्य ऐसी स्थिति में है तो सरकारी तंत्र से फ़ायदा होता है, पिता पक्ष से लाभ होता है, पिता का भी अच्छा स्टेटस हुआ करता है। तो यहाँ पर सूर्य आपके पिता के लिए भी अच्छे हैं, एक्साल्टेड होंगे तो पिता पक्ष से भी लाभ होगा, पिता की तरक्की के योग बनेंगे। सरकारी तंत्र में अगर कामकाज करते हैं तो आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका स्टेटस बढ़ेगा। राजनीति में भी आपको सफलता मिल जाया करती है, क्योंकि मंगल भी दोस्तों 2 अप्रैल से लगन में आ जाएंगे, 3 अप्रैल से बल्कि लगन में आ जाएंगे। और लगन में योग कारक प्लैनेट है, हालांकि चंद्रमा की राशि में कमज़ोर होते हैं, फिर भी क्योंकि योग कारक प्लैनेट हैं केंद्र में आए। केंद्र त्रिकोण भी है, लगन पहला भाव। तो यहाँ पर वैसे भी केंद्र त्रिकोण के मालिक हैं, मंगल अच्छे होते हैं लगन में। तो पंचम भाव का भी सुखद फल मिलना शुरू हो जाता 3 अप्रैल से। तो अप्रैल मई 7 जून तक मंगल यहाँ पर रहेंगे। तो मंगल भी जो कारक ग्रह हैं आपको सुखद अवस्था में रखते हैं, या यूँ कहें पंचम भाव के सुखद फल मिलते हैं, 10वें भाव के सुखद फल मिलते हैं, या यूँ कहें आपको शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ होना शुरू हो जाता है। बच्चों को लेकर कोई परेशानी है वह दूर होती है, संतान को लेकर कोई कष्ट है वह दूर होता है। और छात्र हैं तो हायर एजुकेशन को लेकर कोई परेशानी थी तो उसमें अगर कोई अवरोध था तो वह दूर होता है। आपकी बल्कि प्रतिष्ठा बढ़ती है, वेल्थ बढ़ता है, नेम फेम मिलता है जब मंगल 3 अप्रैल से लगन में आएंगे। तो मंगल का ये गोचर भी आपके लिए सुखद रहेगा। 10th भाव का मालिक लगन में हो तो इज्जत मान स्टेटस बढ़ने का मंगल भी योग बनाता है। और 7 जून तक, हाँ 105 दिन मैं बता रहा था कि जब तक शनि वक्री नहीं होते 12 जुलाई तक ये इतना प्रबल राजयोग बना रहा है। ये ग्रह चक्र
हालांकि शनि का वक्री होने का मतलब ये नहीं है कि दूसरे ग्रह आपको शुभ फल देना बंद कर देंगे। दूसरे ग्रह जैसे कि सूर्य 11वें भाव में फिर चले जाएंगे 14 मई से लेकर 14 जून तक तकरीबन वृषभ राशि में रहेंगे, गुरु की जगह ले लेंगे। 11वें भाव में सूर्य हो तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपका कॉन्टैक्ट सर्कल आपके काम आता है, मित्र साथ देते हैं। तो सूर्य की स्थिति तो क्रमशः आपके लिए 14 जून तक अच्छी रहेगी और मंगल की स्थिति 7 जून के पश्चात सिंह राशि में जाने से और भी बेहतर हो जाएगी। यहाँ पर मंगल ज़्यादा सुखद फल देंगे बनिस्पत की कर्क राशि में, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की राशि में बहुत बली होते हैं। मंगल सेकंड भाव में बैठेंगे तो बुद्धि के कारण आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, स्पेकुलेशन से और भी लाभ होगा और पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे। परिवार में मांगलिक कार्य के योग मंगल बनाएगा। तो क्रम से अगर 12 जुलाई तक देखें 105 दिन बनते हैं, 30 मार्च से लेकर 12 जुलाई तक 105 दिन, जब तक शनि वक्री नहीं होते, ये ग्रह भी आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति में रहेंगे। उसके पश्चात भी इवन रहेंगे। शनि तो हालांकि वक्री 4-5 महीने रहते हैं, 135-40 दिन, तो हम उसकी बात अभी नहीं करते, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। परंतु इतना बता दें, शुक्र का यहाँ पर उच्च का होना 11वें भाव का, तो आय के साधन 30 तारीख से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी परचेज करने के, दुकान मकान परचेज करने के योग, पेरेंटल प्रॉपर्टी से लाभ होता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद आपके हक में होने के योग बनते हैं। तो ढैया की समाप्ति के पश्चात केतु भी देखिए दोस्तों तृतीय भाव में जब तक हैं ये लाभकारी रहेंगे, 18 मई तक हैं यहाँ पर। तो केतु आपके पराक्रम को बढ़ाने वाले हैं, स्थितियों को आप बहुत पेचीदगी से हैंडल करने वाले हैं, समझदारी से कहें तो हैंडल करने वाले हैं। कुल मिलाकर अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है चलते चलते प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और बेल आइकन भी दबाया करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं आपको ये 3-3.5 महीनों का गोचर फल कैसा लगा। इसमें अगर कोई त्रुटि है तो ज़रूर कमेंट करिए, आपके कमेंट्स का भी हमें इंतज़ार रहता है। आज इतना ही, फिर से बात करेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।